शर्मा आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमने 11th क्लास की लास्ट वीडियो जो थी उसमें चैप्टर 2 पढ़ा था और चैप्टर 2 में हमने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। आज उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं उस पर दूंगा। और आप धीरे धीरे, आपका बेटा यही काम है कि आप लाइन से सीरीज़ वाइज वीडियोस देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, असाइनमेंट भी आपको दूंगा, सारी चीज़ें कवर करके हम यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि आज हमें पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा हम रिलेशंस। और बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स में, और रिव्यूज़ भी मुझे पहुंचाते रहिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रिलेशंस। और रिलेशंस को हमें आज पढ़ना है। ये क्या है? रिलेशन की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो रिलेशन की डेफिनेशन ये बनेगी बेटा, अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत ही छोटी और समझ में आने वाली डेफिनेशन है इसकी, अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक सेट दे रखा है 1, 2 और 3 और एक सेट दे रखा है 5, 6। तो मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हर इधर के एलिमेंट को उधर के हर एलिमेंट से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन और उसमें हम कोई रीज़न नहीं देखते, बस सबके जितने भी यहाँ के एलिमेंट्स हैं सबको वहाँ के एलिमेंट से रिलेट कर देते हैं। रिलेशन में बेटा आपके पास क्या होगा कि आपको सबको वहाँ के एलिमेंट से रिलेट नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही वहाँ के स्पेसिफिक एलिमेंट से जाके रिलेट होंगे। यही बात होती है रिलेशन। और ये क्वेश्चन हमें बताता है रिलेशन के थ्रू। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जो इससे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट R be a relation such that R क्या है? रिलेशन बेटा आपका A to B है। एंड रिलेशन आपको यहाँ पे कुछ दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा x, y such that x is divisible by y is divisible by x, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है। एंड a आपको दे रखा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। a आपको क्या सेट दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। और आपको b क्या दे रखा है बेटा? b आपको दे रखा है, मान लीजिए 1, 6, 8, 10 और 12। ये आपको बेटा दो सेट दे रखे हैं ए और बी, और रिलेशन आपको दे रखा है ए से बी तक, ठीक है। और रिलेशन जो क्या है, रिलेशन की स्पेसिफिक वजह क्या है? वजह ये रही। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा था, यहाँ इस वाले सेट के हर एलिमेंट को इस वाले सेट के हर एलिमेंट से रिलेट कर देते थे, बेवजह रिलेट कर देते थे, ठीक है जी। तो वो काम हमें यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे एक वजह दे रखी होगी, एक रिलेशन दे रखा होगा। अगर उस रिलेशन के अंडर में जो एलिमेंट्स आते होंगे सिर्फ वही आपस में कनेक्ट होंगे, आपको सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने लिख दिया, आप देख सकते हैं रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है। एक सेट ए से लेकर बी तक आपको रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन में मेन वजह क्या है वो ये रही, और सेट भी आपको दे रखे। तो मैं पहले एरो डायग्राम के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और आप भी एरो डायग्राम से ट्राई कीजिएगा। अगर कभी भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो एरो डायग्राम में जाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका, बड़े आराम से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सेट के एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसको छोटा करके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1, 6, 8, 10 और 12। तो बेटा देखो x जो है वो यहाँ का एलिमेंट है और y जो है वो यहाँ का एलिमेंट है। कैसे पता चल रहा है? आगे वाले का एलिमेंट ये होगा, पीछे वाले का एलिमेंट y होगा। तो यहाँ से तो आप समझ ही सकते हैं, ये सब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में सीख लिया था, बातें आपको ध्यान होंगी।
तो यहाँ से देखते हैं जरा, y इज डिविजिबल, मतलब यहाँ का एलिमेंट अगर इस वाले एलिमेंट से डिविजिबल है तो ही वो आपस में रिलेट करेगा। तो क्या 1 1 से रिलेटेड डिविजिबल है बेटा? हाँ जी, 1 1 से डिविजिबल है तो 1 इससे डिवाइड करेगा, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 से डिविजिबल हैं तो ये सबसे रिलेट करेगा बेटा। ठीक है जी, तो ये सबसे रिलेट करेगा। इसके बाद में 2 देखिए किस किस से रिलेट हो रहा है बेटा। 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 6 को कर रहा है, 2 6 से रिलेट हो जाएगा। 2 8 से रिलेट होगा, 2 10 से रिलेट होगा, 2 12 से रिलेट होगा। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 3 सिर्फ 6 को और 12 को डिवाइड कर रहा है। 4 सिर्फ 8 को और 12 को डिवाइड कर रहा है। 5 सिर्फ 10 को डिवाइड कर रहा है। 6 12 को डिवाइड कर रहा है और 6 को डिवाइड कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास में रिलेशन आ गया बेटा, और रिलेशन क्या दे रखा है? r इज इक्वल्स टू 1 सब से रिलेट हो रहा है, 1 1 से रिलेट है, 1 6 से रिलेट है, 1 8 से रिलेट है, 1 10 से कनेक्टेड है, 1 12 से कनेक्टेड है, उसके बाद में 2 6 से कनेक्टेड है, 2 8 से कनेक्टेड है, 2 10 से कनेक्टेड है, 2 12 से कनेक्टेड है, और उसके बाद में बेटा 3 6 से कनेक्टेड है, 3 12 से कनेक्टेड है, फिर 4 8 से कनेक्टेड है और 4 12 से कनेक्टेड है, 5 10 से कनेक्टेड है, 6 6 से कनेक्टेड है और 6 12 से कनेक्टेड है। तो ये बेटा हमारा रिलेशन पूरा हो गया, हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो बस यही है बेटा आपका रिलेशन, ये आपको लिखना है। तो मोटा मोटा बेटा यही है, लंबी बात में नहीं, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए। रिलेशन में कुछ नहीं है। अब अगर रिलेशन क्या होता है, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अगर मैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता तो इसमें देखो बेटा कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, और इसमें 5 एलिमेंट है, तो 6 5 जा 30 एलिमेंट्स आते हैं। और वो 30 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको पता है, उन्हीं में से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स यहाँ पे हमने उठाए हैं, वही हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, अब रिलेशन में 2-3 चीज़ें आपको बेटा और पढ़नी है, और वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है डोमेन, डोमेन के बाद अगली चीज़ हमें पढ़नी है बेटा रेंज। रेंज को हम टारगेट भी बोलते हैं, टारगेट। और ये आपको बेटा 11 12 में नहीं दिखने वाला है, 11 12 के बाद दिखेगा। डोमेन पढ़नी है पहली चीज़ आपको, दूसरी चीज़ रेंज पढ़नी है, और रेंज के बाद को डोमेन पढ़ना है। तो डोमेन में बेटा आपके क्या एलिमेंट्स होते हैं? डोमेन में बेटा आपके वो एलिमेंट्स होते हैं आगे वाले सेट के जो आपके यूज में आए हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, आगे वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं। तो आगे वाले सेट के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं बेटा? आपके सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन केस अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता जो यहाँ के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा होता तो हम उसको डोमेन के अंदर नहीं लिखते। ठीक है बेटा। अच्छा, डोमेन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? डोमेन को हम इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इनपुट में कौन कौन है बेटा। इनपुट में भी सारे हैं, कहीं ना कहीं इनपुट में सब आ रहे हैं, सबको हमने हर यहाँ का हर एलिमेंट वहाँ के हर एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता कि यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होता तो वो डोमेन के अंदर नहीं आता। और रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? रेंज का मतलब होता है हमारा आउटपुट। आउटपुट, तो आउटपुट में क्या करना है बेटा आपको? यहाँ के वो एलिमेंट काम में आए हैं, तो यहाँ के कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया है? 1 6 8 10 और 12। ठीक है जी, तो ये आपके हो गए रेंज। अगर इनकेस यहाँ पर भी कोई ऐसा एलिमेंट होता जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, मान लीजिए 6 है, वो इस्तेमाल में नहीं हुआ, वहाँ के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हुआ, तो हम 6 को यहाँ पे नहीं लिखते, ये यहाँ से हट जाता। ठीक है जी। और कोडोमेन क्या होता है बेटा? कोडोमेन में हमें इस्तेमाल की कोई बात नहीं करनी है, हमें हमेशा चुपचाप पीछे वाला सेट उठा के पूरा का पूरा एज इट इज लिख देना है। 1 6 8 10 और 12, ये हो जाएगा बेटा हमारा कोडोमेन। ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक्चुअली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास उनका प्रोडक्ट आता है बड़ा,
और उसमें क्या होता है, आगे वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट से रिलेट करता है, लेकिन उसमें हम कोई भी वजह नहीं ढूंढते। अब रिलेशन दे रखा है आपको, रिलेशन में मतलब यहीं से पता चल रहा है कोई ना कोई रिलेशन आपको दे रखा होगा, तो इधर वाले सेट के हर एलिमेंट को उधर वाले सेट के हर एलिमेंट से बेवजह रिलेट आपको नहीं करना है, कोई ना कोई वजह दे रखी होगी, और वो वजह क्या होगी बेटा, वो आपको रिलेशन में दे रखी होगी, आपको ढूंढ के आपके उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर सेट भी दे रखे थे, मैपिंग भी दे रखी थी, ए से लेकर बी तक सेट में जा रहे हैं हमें, और रिलेशन दे रखा था इफ y इज डिविजिबल बाय x। तो हमने एरो डायग्राम की मदद से समझा कि जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं वो लिख दिए और यहाँ के एलिमेंट्स लिख दिए। डोमेन क्या होता है बेटा हमारा, डोमेन इनपुट होता है आगे वाले सेट के वो एलिमेंट्स जिनको हमने इस्तेमाल किया है। रेंज क्या होता है, रेंज इधर वाले सेट के वो एलिमेंट्स जिनको हमने इस्तेमाल किया है। और कोडोमेन बेटा हमेशा होल सेट बी होता है, आपका जो भी इधर वाला सेट है आपको वो पूरा लिख देना है। अगर मान लीजिए ये सेट बी दे रखा है, आप इसको सिर्फ बी सेट डाल के भी काम चला सकते हैं, सेट बी भी लिख सकता हूँ, नॉर्मली बी लिख के भी छोड़ सकता हूँ और वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये आपने जान लिया। अब मैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा, वो आप देख लीजिएगा, और उसी एक क्वेश्चन की वजह से आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। तो मैं उसके बाद से एक एग्जांपल और लेके आपको समझा दूँगा, ठीक है जी। तो एक एनसीईआरटी का एग्जांपल पहला है बेटा, आपको रिलेशन कुछ उसमें ऐसा दे रखा है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और सेट ए आपको दे रखा है, और रिलेशन जो आपको दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है बेटा, ए से लेकर ए तक दे रखा है, आप वहाँ पे एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। अच्छा, और सेट ए क्या दे रखा है बेटा, 1 2 3 4 कहाँ तक, 14 तक आपको दे रखा है, ठीक है जी। x, y दोनों कहाँ के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट। तो ये आपको रिलेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा कैसा होता है, कैसा लिखना होता है। और यहाँ पे ये मैपिंग दे रखी होती है, रिलेशन दे रखा होता है कि कौन से सेट से कौन से सेट पे हमें जाना है। कभी कभार कई बार आपको हो सकता है ऐसे दे दे कि आपको इंटीजर्स से इंटीजर्स पे जाना है, या नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स पे जाना है, या रियल नंबर से रियल नंबर जाना है। अगर हम रियल नंबर से रियल नंबर पे जाते हैं तो हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है जी। रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल फंक्शन। ओके बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। तो अभी हम इसको मिटाते हैं। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको अब देखते हैं कैसे करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ बेटा, इसको भी हम एरो डायग्राम की मदद से कर लेते हैं। तो एरो डायग्राम बनाते हैं बेटा इसका। यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहले सेट ए बना देता हूँ मैं यहाँ पे, सेट ए 1 2 3 4, और ये मैं सारे एलिमेंट्स नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे सेट आएगा ए, लेकिन यहाँ पे बेटा देखिए x, ये ए का एलिमेंट y। अब देखने वाली बात बेटा ये है यहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स तो हो सकता है सारे एलिमेंट्स रिलेट करें, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स यहाँ के वहाँ के सारे एलिमेंट्स से रिलेट करें। हो सकता है यहाँ के कुछ ही एलिमेंट्स वहाँ के कुछ एलिमेंट्स से रिलेट करें, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, 4 5 6 और ऐसे डॉट डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। इस रिलेशन बेटा आपको ये दे रखा है, इस रिलेशन को मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी 3x इज इक्वल्स टू वाई। अब आपको यहाँ पे x मतलब a का एलिमेंट एक एक भर के देखना है कि यहाँ का 1 जो है उधर के कौन से एलिमेंट से कनेक्ट होगा। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 भर रहा हूँ, 3 1 जा कितना आएगा बेटा 3, यानी मुझे यहाँ से पता चल रहा है 1 जो है वहाँ के कौन से एलिमेंट से रिलेट कर रहा है बेटा, 3 से रिलेट कर रहा है। 1 2 3 ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी सेट एलिमेंट दे रखे हैं 14 तक, तो 1 जो है वहाँ पे 3 से रिलेट कर रहा है। दोनों तरफ सेम सेट है बेटा, a यहाँ पे भी दे रखा है, a यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है जी। तो 1 भर के देख लिया मैंने। अब यहाँ पे हम 2 भर के देखते हैं, तो 2 भर के देखेंगे कितना आएगा बेटा 3 2 जा 6, यानी यहाँ का 2 जो एलिमेंट है वो किससे कनेक्टेड होगा बेटा, यहाँ पे 6 से कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से बेटा आप आगे के एलिमेंट्स देख सकते हैं, जो मैं सिर्फ उनके नाम वो एलिमेंट्स लिख देता हूँ। अगर हम 3 भरेंगे तो आएगा बेटा 3 3 जा 9, यानी ये अगला 3 जो है हमारा 9 से कनेक्टेड है। उसके बाद जब हम 4 भरेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, यानी 4 जो है वो 12 से रिलेटेड। और जब बेटा मैं 5 भरूंगा तो 5 3 जा 15 आएगा, जो कि उस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता ए में, तो बेटा 14 तक ही रहेंगे हमारे एलिमेंट्स।
अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है। ये तो हो गया हमारा रिलेशन। तो पहले हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रिलेशन रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, 1 किससे कनेक्टेड है हमारा, 1 हमारा कनेक्टेड है बेटा 3 से, और 2 हमारा कनेक्टेड है 6 से, और 3 हमारा कनेक्टेड है 9 से, और 4 हमारा कनेक्टेड है 12 से। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमें कुछ और चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन। डोमेन को हम इनपुट भी बोलते हैं बेटा। उसके बाद रेंज लिखनी है, और रेंज के बाद कोडोमेन लिखना है। डोमेन होता है हमारा इनपुट, रेंज होता है हमारा आउटपुट। अब डोमेन क्या क्या बेटा, तो आगे वाले सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमने इस्तेमाल करे हैं, वही हमारे इनपुट कहलाएंगे, यानी वही हमारे डोमेन में आएंगे। तो बताइए बेटा आप कौन कौन सा एलिमेंट हमने इस्तेमाल करा है, 1 2 3 और 4 को, बस यही एलिमेंट्स हमारे इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अब पीछे वाले सेट में से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमने इस्तेमाल करे हैं बेटा, तो वो है 3 6 9 और 12, ये हमारे रेंज में आ जाएंगे बेटा। और कोडोमेन होता है बेटा पूरा पीछे वाला सेट। तो आप चाहे 1 से लेकर 14 तक ऐसे एलिमेंट्स करके लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ए भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत इजी टॉपिक है रिलेशन फंक्शंस जो है बेटा, यहाँ पे 11th में भी दे रखा है और 12th में भी दे रखा है ये चैप्टर। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे प्रोग्रामिंग के नज़रिए से जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो बेटा प्रोग्रामिंग के नज़रिए से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आई होप रिलेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपके इसके आगे कोई भी और डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और इसके आगे हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे। जब तक आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं कंप्लीट, एक्सरसाइज आपकी 2.2 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बेटा, तो आप उनके क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर डाउट्स आपके आएंगे तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या कमेंट करके बताइएगा, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते जाइएगा।